हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। तो आज का डेट है 31 जनवरी। इसी के साथ आज का हमारा ये महीना ख़त्म होता है। दैट इज़ द जनवरी 2025 और कल है 1 फरवरी। अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज़ टुमारो वी हैव आवर बजट। अब आज के दिन तो मार्केट ने लगभग 1.1% का अप रैली दिखाया है। लेकिन क्या ये रैली सस्टेन करेगा? क्या मार्केट यहाँ से एक यू टर्न की प्रोबेबिलिटी में है? तो आज की वीडियो में हम टोटली इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये जो मेजर हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था यहाँ पे जो मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। ओके, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर लेने के बाद प्राइस क्या किया ना, एक पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर से यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, फिर उसके बाद ये एक पुल बैक, फिर से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब इसी के साथ ये वाला जो जोन है ये हमारा बन जाता है इंड्यूसमेंट। दैट इज आई वांट टू से दैट ये होता है हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, ये जो इंड्यूसमेंट हुआ है हमारा आज के दिन, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लेके यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था इसका प्रीवियस पुल बैक जहाँ पे हुआ था वहां से ही मार्केट आज एक ब्रेकआउट दिया है। अभी बात यह है कि क्या ये मूव सस्टेन करेगा। मैं दो एस्पेक्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं प्रेफर करूंगा 50 मूविंग एवरेज। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे, जब भी मैं बता रहा हूँ डेटा फ्रॉम 18 दिसंबर, जब भी मार्केट अपने 20 मूविंग एवरेज को एक सडन और मैसिव ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ही जाके वो अपने 50 मूविंग एवरेज से टकरा के नीचे आया है। सिमिलरली नाउ टुडे वी कैन सी दैट निफ्टी मैसिवली एंड अ वेरी ह्यूज विथ वेरी गुड टाइप ऑफ कैंडल के साथ मार्केट ने क्या किया है ना, आपने इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया है और ठीक उसके ऊपर है हमारा 50 मूविंग एवरेज। अब पॉइंट ये है कि क्या मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा या फिर मार्केट ऐसे जाके यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है ना। द क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि कल एक नॉर्मल डे अगर होता तो मैं बोल सकता था कॉन्फिडेंटली और मेरा प्रोबेबिलिटी थोड़ा बायस थोड़ा ज्यादा होता कि नहीं, मार्केट यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन कल के दिन, आज टुमारो वी हैव द बजट। अब बजट के दिन अगर मार्केट के लिए कुछ गुड न्यूज़ रहा तो ये हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा। अगर ये गुड न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं मिला, अगर डिसअपॉइंटमेंट मिला मार्केट को, तो मार्केट यहाँ से ही घूमेगा। दिस इज सिंपल एंड क्लियर कट। यहाँ से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है और नामुमकिन है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। टोटली आई कैन क्लियर कट सी दैट ये जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ से, और ये है हमारा रिसेंट सप्लाई जहाँ से हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिला है और उसके आसपास ये 50 मूविंग एवरेज। अब क्वेश्चन ये होता है कि देखते हैं मार्केट क्या करता है, या इसको ब्रेक करता है या फिर इसको रिस्पेक्ट करके नीचे की ओर आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट निफ्टी। और मेरे जो दो पोजीशंस थे एचडीएफसी बैंक में और कोकोयो कैमलिन में, उसको मैंने फिलहाल आज एग्जिट ले लिया है उसमें से। द रीजन इज बीइंग दैट टुमारो आज वी हैव द बजट, सो मुझे कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं चाहिए। और मैंने यहाँ पे लगभग अपने एंट्री से 1.75% के प्रॉफिट में एचडीएफसी बैंक से एग्जिट लिया है। और कोकोयो कैमलिन में मैंने एग्जिट लिया था लगभग, यहाँ से जो मेरा एंट्री था यहाँ से लगभग 3% के आसपास मैंने एग्जिट ले लिया है इसमें से। ये जो दो स्टॉक्स थे मेरे पोर्टफोलियो में, इनको मैंने आज स्क्वायर अप कर दिया है फिलहाल के लिए। आई एम टोटली कैश। और आज के दिन इंटरडे लेवल पे मैंने इसमें जो स्टॉक है मैजडॉक, इसमें एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा और मैं उसमें ट्रेड लिया था। लेकिन द पॉइंट इज इतना वोलाटाइल था कि आज मार्केट, मतलब वोलाटाइल तो मार्केट नहीं था, लेकिन ये स्टॉक में मुझे वोलाटिलिटी दिखा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे क्या दिखता है ना, जब
प्राइस यहाँ पे था जब टोटली इस एरिया में था, तो ये स्ट्रक्चर वाइज मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा था और आज के दिन इसमें लगभग 6% का रैली मिला है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, फिर दूसरा लेग, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, एंड टोटली ये जो सारा का सारा खेल हुआ है ये अपनी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे रिस्क के साथ इसको ट्राई किया जाए। और मेरा रिस्क भी एकदम कम था, मैंने लगभग 0.25% का रिस्क लिया था इसमें। और यहाँ पे मुझे स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ओके, यहाँ पे था मेरा एंट्री, राइट हियर माय एंट्री वाज मार्क्ड। एंड यहाँ से ही मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा सा रैली दिखाया, इतना बड़ा कि एक ही कैंडल में मेरा 1 आवर हिट हो गया। तब टाइम हुआ था लगभग 245 या फिर 250। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ट्रेल करके लंबा बैठा जाए। अगर मेरा नसीब सही रहा, अगर मार्केट मेरे फेवर में रहा, तो मुझे यहाँ पे 1.5 या फिर 2 आवर पे मैं इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला था। लेकिन ये क्या हुआ ना, जैसे ही इतना बड़ा कैंडल दिखा तो मैंने यहाँ पे इस जो इम्बालेंस मूव आया है यहाँ से देखो, एकदम ही रैली शुरू हुआ है इस एरिया से, तो यहाँ पे लेके मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, मैंने सीधा स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, जो TSL लिखा है दैट वाज माय ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो एक अगले ही मतलब 3 मिनट की कैंडल में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझे छोटा सा लॉस हुआ, इतना कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ है। तो इसके साथ मेरा एक दूसरा पोजीशन तो नहीं बना था, लेकिन मेरे रेडार में था, दैट वाज ONGC। ओके, ONGC में ट्रेड अच्छा गया है। मैं आपको अभी लॉजिक बता रहा हूँ कि ONGC में मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ONGC में वही स्ट्रक्चर, द सेम स्ट्रक्चर विच वी सॉ इन मैजडॉग, स्ट्रक्चर एकदम वही था। ओके, यहाँ पे ऐसे जो प्राइस आके VCP बनाया है, इस स्ट्रक्चर में जब मैंने इसको देखा तो ये लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ओके, जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया ट्रेड लेने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे लेता तो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता। तो मैंने इसको स्किप कर लिया और ये आया अपने इस 50 मूविंग एवरेज से एकदम, मतलब थोड़ा सा ही था स्टॉप लॉस को हिट करने का। तो वहां पे आके एकदम ही रिवर्स हो गया। तो जब मैं यहाँ पे स्टॉक को देखा उसी टाइम पे मुझे मैजडॉक में ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं मैजडॉक को प्रेफर किया। वरना अगर मैं राइट यहाँ पे कहीं पे होता तो मैं श्योरली इसमें पोजीशन लेने वाला था। तो दैट्स अ लक, देखते हैं क्या, मतलब जो हुआ है तो अभी क्या कर सकते हैं। तो वी हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, वी हैव टू फॉलो द आवर स्ट्रेटेजी एंड बी कंसिस्टेंट। तो अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें मतलब इतना ज्यादा अगर हम सोचेंगे तो उससे कुछ होने वाला तो वैसे भी नहीं है। जस्ट accept that you are wrong and move on. And I am now sharing with you a simple and very clear cut प्रोजेक्शन, दैट अगर आपको कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आए कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ट्रेड क्यों नहीं चल रहा है, तो सिंपली आप समझो कि अभी आपका टाइम नहीं है। जब आपका टाइम आएगा तो मार्केट आपको भी रिवर्ट कर देगा। और जस्ट से योरसेल्फ दैट ओके, जो हुआ हुआ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, जस्ट मूव ऑन। जो हो गया उसको जाने दो, जस्ट मूव ऑन, जस्ट सिंपली फॉलो योर स्ट्रेटेजी, डू व्हाट योर सेटअप tells you, and just follow discipline. That's the simple trick to avoid overthinking. So thank you guys, thank you all for watching the video। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल क्या होता है। कल मार्केट खुला है, अगर कुछ अच्छा न्यूज़ वगैरह आया और मार्केट को अच्छा लगा, अगर कंडीशंस और फेवर, तो मार्केट में एक रैली आएगा। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।